जाओ जाओ खैरी मदारिस में मौला अब्दुल्ला शेखुल हदीस बैठा हुआ है, फरमाने लगे ओए लोगो, अगर बेटियों का हक खा के चले गए कयामत का दिन होगा। जाओ सरहद के अंदर अल्लाह का वली बैठा है, कहने लगा ओए लोगो, अगर बेटियों को हक ना दिया, खा के चले गए, कयामत का दिन होगा। या अल्लाह ये कौन है? एक महीना मदीने में, एक महीना मस्जिद नबवी में, एक महीना मक्के में तकाफ किया करता था। कौन है? करोड़ों रुपया ज़कात दिया करता था। कौन है? दुनिया इसका नाम भूल गई। इसे अलहाजी साहब कहा करती थी। इसकी दुकान का नाम ही मक्का मदीना कला था। उस था बड़ी नेकियों के पहाड़ लेके आया। अल्लाह फरमाएंगे इसे मेरे पास लेके आओ। जब अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में आ जाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाएंगे कितने बेटे कितनी बेटियां थी? या अल्लाह 4 बेटे 3 बेटियां, क्या बराबरी में हक दे के आया था? ये मेरे कुरान, मेरे दस्तूर, मेरे कुरान के कानून के मुताबिक हक दे के आया था। जब सर झुक गया, अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसकी बेटी को। अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसकी बेटी को। बल चली, छोटी बड़ी आएगी। अल्लाह पूछेंगे तेरे बाप ने तेरा हक दिया था? ये बच्ची ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे छोड़ दो इसकी नमाजों को, इसकी गठड़ियां नमाजों की परे फेंक दो। इसको को बच्चियों का जो हक था, विरासत की जमीन जितने हिस्से में थी, फरिश्तों इसके हाथ में एक तसला, इसके हाथ में कसी, इसके हाथ में फोड़ा पकड़ाओ। इसको को वो विरासत के हक की जमीन तहतुस्सरा से लेकर आसमान तक सारी की सारी मट्टी दाबड़ों में, तसलों में उठा के लाए और लाके मेरे मैदान माशर में रखे। तब मैं इस बंदे का हिसाब शुरू करूंगा। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना, 2-4 बातें, 2-4 मोती मुहर्रमुल हराम के महीने में ले लो। नाराज ना होना, सोशल मीडिया पर मेरी बात जा रही है, इसी किसी मसलक पर, इसे मेरे अजीजों किसी फिरका वारियत की उसमें ना लेना। बेटियों का हक दबा दिया, हमसाये का हक दबा दिया, दूध की सबील हुसैन के नाम पर लगा के खड़ा हो गया। जब तक बेटी का हक बेटी को नहीं देगा, दूध की सबील का तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मेरे चांद, मेरे बुजुर्गों, हलीम की न्याज लग रही है, अल्लाह अकबर, सारा मोहल्ला खा गया, सारे रिश्तेदार खा गए। मेरे अजीजों डाले पर रखकर, गाड़ियों में रखकर दुकानों पर तकसीम किया। और बहन बार बार पूछ रही है मम्मू के घर क्या हुआ? भांजे कहने लगे हलीम की न्याज थी, देगे पक रही थी। अल्लाह अकबर। शाम को बहन रोई, बेटों ने कहा अम्मी क्या हुआ? कि पूरे मोहल्ले में हलीम तकसीम हुआ, बहन का घर भूल गया। फरमाया अगर इसके रोने पे अल्लाह ने फैसला कर दिया तो भाई भाई की औलाद का दुनिया में कख नहीं बचेगा। पता नहीं तुम्हें किसने मसला बता दिया, मेरी समझ में तो नहीं आया। हक के राय तो सबका हक है। जब अल्लाह ने कुर्बानी के जानवर का उसूल बता दिया, एक हिस्सा अल्लाह के नाम का, एक हिस्सा गरीबों का, रिश्तेदारों का, सारी जानवर अल्लाह के नाम का, एक हिस्सा अपना, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का। क्यों तुम रिश्तेदारों के घर नहीं बेचते? वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम बिल ख़ैरि फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबैन। जब अल्लाह कह रहा तक़सीम करो तो तुम कहते हो उनके घर क्या भेजना? उनके घर तो कुर्बानी हुई है, उनके घर तो कुर्बानी हुई है। बहन आस लगा के बैठी भाई के घर से आएगा, भाई आस लगा के बैठा भाई के घर से आएगा। पुप्पी शाम को रोने लग गई, कह लगी क्यों रोई? कहा आज मेरा भाई याद आ गया, आज मेरे भाई के बच्चों ने 4 जानवर ज़िबा किए, उन्हें ईसाई पौली, उन्हें खतरी तो याद आए, अल्लाह अकबर, उन्हें बेमल पठानवाल तो याद आए, उन्हें फुप्पी याद न आई। जब उसने रो के अपनी चुल्ली को आंसुओं से गीला किया, और डर डर अगर खुदा का अर्श हिल गया तो तेरा मेरा बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगेगी। फोन किया करो अपनी बहनों को, पूछा करो अपनी बहनों को, और अल्लाह बहनों को भी इस काबिल बनाए जो भाइयों के गिले ना करे, भाइयों से प्यार भरी बातों में मशवरा करे। सारा कसूर भाइयों का नहीं है, बहनें भी कहीं काम दिखा जाती।